कि वर्चुअली इम्पेयर्ड लोग भी जज बन सकते हैं। उनको 40% लो विजन की परमानेंट डिसेबिलिटी थी और वो कई स्टेट्स के जुडिशल सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। उस फैसले के मुताबिक दृष्टिहीन और दिव्यांग भी जज बन सकते हैं और इसको लेकर के कई सारे आदेश भी पारित किया है। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील प्रमोद चौधरी हैं, जिनके प्रयास से यह ऐतिहासिक फैसला आया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, मामला क्या है और इस फैसले का असर कैसे देखने को मिलेगा? देखिए, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारी याचिकाएं थी जो कि वर्चुअली इम्पेयर्ड लोगों के द्वारा जिनको वर्चुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से जुडिशल सर्विसेज में उनके सिलेक्शन को कहीं ना कहीं उनकी पात्रता को सही नहीं माना गया था। तो उन सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है कि वर्चुअली इम्पेयर्ड लोग भी जज बन सकते हैं। सर, आपका जो क्लाइंट था वो किस तरीके का दिव्यांग था और कहां-कहां सिलेक्शन हो रखा था और क्या दिक्कतें थी जिसे अपॉइंट नहीं किया जा रहा? देखिए, इस मामले में जो अपने पिटिशनर थे उनको 40% लो विजन की परमानेंट डिसेबिलिटी थी और वो कई स्टेट्स के जुडिशल सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और उन्होंने ये मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल 6 को चैलेंज यहाँ पे हम लोगों ने किया था, जिसको स्टक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जुडिशल सर्विसेज के लिए पात्र माना। कितनी ऐसी याचिकाएं थी जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है? और दूसरा सवाल यह मेरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में लेटर पिटीशन पर स्वतः संज्ञान लिया था। देखिए, 2 मामले ऐसे थे। सर्वप्रथम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए एक मैटर में सो मोटो इशू किया। उसके बाद वेरियस पिटीशंस अलग अलग स्टेट्स के आए और फिर से एक और मैटर आया जिसमें माननीय न्यायालय ने फिर से उसमें सो मोटो लिया और सभी मैटर को क्लब करके एक कॉम्प्रिहेंसिव सुनवाई की गई। डिफरेंट एंगल से डिफरेंट जो प्रोविजंस थे, अलग अलग स्टेट रिक्रूटमेंट प्रोविजंस थे जुडिशल सर्विसेज से रिलेटेड, उन सबको जुडिशली एग्जामिन किया। इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के उसमें उसको चेक किया और अपनी फाइंडिंग दी। सर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहते हुए उस याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा? कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फाइंडिंग बेसिकली ये थी कि जो फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन का कोटा सभी सर्विसेज में रखा गया है, उस कोटे को देने से डिनाई कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्या इससे पहले आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ब्लाइंड हो और जज बना हो? ये 2018 में राजस्थान जुडिशल सर्विसेज में एक ब्रह्मानंद शर्मा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये क्वालिफाई किया था और जज बने थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या आप माने कि जो दृष्टिहीन लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके न्यायपालिका में हिस्सा लेंगे और जज बनने की तरफ जो है प्रयासरत होंगे? निश्चित रूप से एक ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जिसमें माननीय न्यायालय ने ये स्पेसिफिकली होल्ड किया है कि सिर्फ वर्चुअली एम्पावर्ड होने की वजह से किसी की पात्रता उसके लिए पात्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि अगर कोई दृष्टिहीन है तो उसके चलते जो जुडिशरी है उसमें उससे वंचित नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला न सिर्फ मध्य प्रदेश और दिल्ली में बल्कि पूरे देश में लागू होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।